भिंड जिले के मेहगांव में पार्षदों का हल्ला बोल। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मेहगांव नगर परिषद के पार्षद धरने पर बैठे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चंबल तक। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आपको बता दें कि पीआईसी मीटिंग को लेकर पूर्व में भी पार्षद विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। पार्षदों का कहना है कि नगर परिषद अध्यक्ष और सीएमओ की मिलीभगत से नगर परिषद अवैध वसूली करवा रहा है। पार्षदों का कहना है कि सीएमओ और अध्यक्ष दोनों मिलकर अपने घर पर परिषद को चला रहे हैं। आइए अब पार्षदों की मुंह जुबानी जानते हैं कि किन किन समस्याओं को लेकर आप लोग धरने पर बैठे हुए हैं और कब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चंबल तक लाइव और आज हम इस समय मौजूद हैं मेहगांव नगर परिषद के ग्राउंड में, जहां पर यहाँ के जो पार्षद हैं उनका तीसरा दिन है आज धरने पर। वो धरने पर बैठे हुए हैं और विभिन्न मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। कल भी हमने इनका कवरेज किया था और इनसे जानकारी भी ली थी। अब आज हम इनसे जानेंगे कि आप यहाँ बैठे हो उन मांगों को लेकर कहीं से कोई प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा इनसे संपर्क किया गया है या पर ये लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे। क्या नाम है आपका? राकेश चौधरी, पार्षद वार्ड नंबर 2 मेहगांव। आप 3 दिन से बैठे हुए हो यहाँ पर। आप कल भी बताया था कि एसडीएम और आपने तहसीलदार साहब को अवगत कराया है कि हम लोग अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। जिसके बाद यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा आपसे कोई बात की गई, आपकी मांगों को सुना गया या नहीं सुना गया? नहीं, किसी ने नहीं सुना। 3 दिन हो गए, 3 दिन में किसी ने आके ये भी नहीं पूछा कि आप लोग ऐसे धरने पर क्यों बैठे हो। कितने पार्षद आप लोग बैठे हो? 9 पार्षद बैठे हैं। इसमें कोई बीजेपी का भी, कोई कांग्रेस का भी है? हाँ, सब सम्मिलित है। कुछ बीजेपी के भी है, कुछ कांग्रेस के भी है। कांग्रेस का तो यहाँ पर अध्यक्ष है, तो फिर भी कांग्रेस यहाँ पर धरने पर आई है, इसकी क्या मजबूरी है? हाँ, तो आज नगरपालिका अध्यक्ष है कांग्रेस के, ठीक है, और आज आप कांग्रेस के पार्षद हो, आप बैठे हुए हो, तो आपकी क्या मजबूरी है कि आपको यहाँ पर ग्राउंड में बैठना पड़ा है? कांग्रेस के हम 8 पार्षद जीते थे, तो हम लोगों ने ही अध्यक्ष बनाया था। लेकिन आज हम 6 लोग रह गए और 2 लोग बीजेपी में चले गए। वो फूल चौप कांग्रेसी थे और फूल छापी कांग्रेसी हो गए। चौधरी जी, मैंने सुना था कि जो इसका चुनाव हुआ था नगर परिषद का, उसमें आपने भाजपा से उपाध्यक्ष का भी इलेक्शन लड़ा था। इस पर आप क्या कहेंगे? वो आप सड़कों पर उतरे हुए यहाँ पे। हम भाजपा के समर्पित प्रत्याशी, पहले तो हम निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीते थे, उसके बाद भाजपा में शामिल हुए माननीय मंत्री ओपीएस भदौरिया जी के यहाँ। वहाँ हमने बीजेपी का दामन ओढ़ा था और उसके बाद फिर चुनाव भी लड़े थे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ था, उसमें हम 2 वोट से चुनाव हारे थे। उपाध्यक्ष का चुनाव भाजपा समर्पित प्रत्याशी के हिसाब से चुनाव लड़ा था। उसके बाद आज दिनांक तक कोई प्रशासन शासन के द्वारा हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई, इसलिए हमको धरने पे आने पड़ा। यानी आपका कहना है कि भाजपा के सानिध्य में आपने चुनाव लड़ा और आपकी सुनवाई नहीं चल रही, इसलिए आप जो है धरना प्रदर्शन। किन मांगों को लेकर आपने कल भी बताया था कि आपकी जो मांगे हैं उसमें आपकी विशेष मांग कौन सी है जो आप इसमें विशेष मांग मानी हो आपने? विशेष मांग पहले गौ माता की सेवा। जो गौ माता यहाँ दर दर भटक रही है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, नगर पालिका द्वारा कोई व्यवस्था नहीं हो रही और उनके लिए जगह भी नहीं है। ना डॉक्टर आते हैं, ना जगह है, नगर पालिका द्वारा कोई रखरखाव की व्यवस्था नहीं की जा रही। विशेष मांग तो ये है। दूसरी मांग हमारी ये है, चौराहे पर जो अवैध वसूली हो रही है उसका ना तो समय है, ना उनका कोई कर्मचारी नियत है। वो तो गुंडों के बल पर तानाशाही से अध्यक्ष और सीएमओ के संरक्षण में अवैध वसूली की जा रही है। सारी रात डंपरों से लूट होती है, सारी रात गाना हो, किसी भी वाहन को निकलने नहीं देते। वसूली को लेकर जैसे आप क्या चाहते हो? किस तरह की, अगर वसूली जायज है तो आप किस तरह की वसूली होनी चाहिए जिससे जो लोग हैं उनको राहत मिले? सीएमओ अध्यक्ष द्वारा एक वहाँ बोर्ड लगाया जाए, उस बोर्ड पे लिखा जाए कितनी वसूली किस वाहन से ली जाना चाहिए। दूसरी बात, वहाँ कैमरे भी लगवाए जाए, जो कि बाहरी जो गुंडे आते हैं वहाँ वसूली करते हैं वो वसूली से वंचित रहें। ये पूर्ण रूप से जो वसूली चल रही है, किसका संरक्षण आपके अनुसार, किसका संरक्षण उनको प्राप्त है? वहाँ कोई भी कर्मचारी से पूछता है तो वो बोलते हैं कि हम तो अध्यक्ष सीएमओ करा रहे हैं। वसूली के संबंध में आपने मेहगांव थाना प्रभारी को भी एक लिखित आवेदन दिया हुआ है, उनके अनुसार भी कोई कार्रवाई अभी आप हुई है क्या? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
अब आपको 3 दिन हो गए हैं यहाँ पर बैठे हुए, और प्रशासनिक जो अधिकारी एसडीएम हो या फिर तहसीलदार हो या फिर कोई जनप्रतिनिधि हो, यहाँ पर आपकी कोई सुनने को नहीं आ रहा है। आगे कब तक आपका ये जारी रहेगा आंदोलन? हमारा आंदोलन जब तक जारी रहेगा, हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। नगर में सफाई, नगर में लाइट, नगर में वो क्या नाम है, पानी की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो जाएंगी तब तक बैठेंगे। नहीं सुना जाएगा तो हम भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। महिलाएं पार्षद भी आज कल के अपेक्षा आई हुई है, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि कितना सही है यहाँ पर महिलाओं को सड़क पर यहाँ पर धरना प्रदर्शन में उतरना पड़ा है? महिलाएं पार्षद, एक कोई पत्रकार महोदय बोल रहे थे, कल हमने पेपर में पढ़ा है कि कोई कहते हैं पार्षद पति आ रहे हैं, पुत्र आ रहे हैं, उनको यही नहीं पता कि उनकी महिलाएं, या कोई जब महिलाएं घर में कामकाज में भी लगी रहती हैं तो इस हिसाब से अब महिलाएं तो 3-4 बार आ चुकी, पहले भी 2 बार 3 बार मीटिंग हुई, उसमें भी आई, कामकाज छोड़ के आई, कोई यहाँ सुनता तो है नहीं। अपने अध्यक्ष और सीएमओ अपने बहाना बना के यहाँ से भाग जाते हैं, उनको यहाँ पता ही नहीं है कि वो घर से बैठ के नगर पालिका चला रहे हैं, क्या समझ में नहीं आ रहा। कुछ लोगों ने बताया था कि यहाँ पर जो अध्यक्ष के पति हैं वो भी यहाँ पर कुर्सी पर आकर बैठते हैं, और आप लोगों से कहा जा रहा है कि आप लोग उनके परिजन हो, तो इसमें आपकी क्या राय है कि यहाँ पर जो अध्यक्ष के पति आते हैं या भी कोई एक अफवाह है? अध्यक्ष के पति आते हैं, बाकी अध्यक्षा ये आती हैं तो उनके सीसीटीवी कैमरे के फुटेज निकलवाए जाए, उनके फुटेज निकलवा के पता लगाएं कि ये कब तक, कितने समय तक बैठी हैं, कब आती हैं, कब जाती हैं, और वो तो घर बैठे ही नगर पालिका चला रही हैं। ये झूठा आरोप लगा रही है कि बोले जी हम चैम्बर में बैठते हैं, उनके पार्षदों के परिजन आते हैं, हमारी महिलाएं बैठी हैं, वो कहाँ बैठी हैं? देख लो आप, अभी लो वर्जन कहाँ है, वो कहाँ मिलेंगे, ढूंढो उनको। कल आपका एक और आरोप था कि जो नगर पालिका है वो अध्यक्ष महोदय के यहाँ से चल रही है, उनके जो सारे दस्तावेज हैं वो वही लोग वहां पे ले रखे हैं, तो इसमें क्या सही है? जब मैंने सीएमओ साहब से बात की तो उनका ये कहना था कि ऐसा कुछ नहीं, हमारे पास जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है, क्योंकि दोनों पक्ष सुनने चाहिए। इसमें हम आपको जानना चाहेंगे कि जो आपकी जो डॉक्यूमेंटों की बात हो रही है, कितना सही है कि वो वहां से वर्क हो रहा है कि यहीं आते हैं दोनों लोग? सीएमओ कहाँ निवास करते हैं, उस मकान का किरायनामा तैयार करके और वो बताएं कि हम किसके मकान में किराए से रहते हैं। वो अगर मकान का अध्यक्ष का है तो अध्यक्ष के घर से चल रही है कि ना चल रही? सीएमओ का ये आप वर्जन लो कि आप किसके मकान में किराए से रह रहे हो। प्रोसेस रजिस्टर कहाँ है? या कर्मचारियों के पास है या तुम्हारी ऑफिस में है, वो अपने घर के लिए ले जाते हैं, घर से प्रोसेस रजिस्टर तैयार करते हैं, घर से ही ऑर्डर सीट है, घर ही पेशी करा रहे हैं, सब कुछ घर से ही कर रहे हैं। और पूछा जाए उनसे किसके मकान में रह रहे हो आप। ये थे हमारे साथ जो धरना प्रदर्शन पर बैठे थे जो पार्षद घर थे मेहगांव के, और इनसे हमें जानकारी मिली कि आप विभिन्न मांगों को लेकर, हालांकि ये जो मांगे हैं ये जनहितैषी मांगे हैं, ये कोई इनकी मांग नहीं है, कोई इनकी मांग नहीं है, इनकी मांग नहीं है, ये जो मेहगांव नगर वासियों के लिए मांगे जो रखी है, और इनमें इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए।